हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी, इसको रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं बेटा। ठीक है। तो हार्ट से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है और किडनी में आ चुका है अफरेंट आर्ट्रियोल के पास। अफरेंट आर्ट्रियोल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बेटा ग्लोमेरुलस में जाता है और ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे लगा होता है बोमेन्स कैप्सूल बेटा। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला के बोलते हैं मल्पीगियन बॉडी। यहीं पे फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेट आ जाता है। फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है वो 10 से लगा के 20 mmHg का चाहिए होता है। और जो फिल्ट्रेशन का रेट होता है बेटा 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे होता है। इस प्रकार हमारा चलता रहता है। पर बेटा जब हमारा जीएफआर कम हो जाता है, जीएफआर माने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कब कम होता है? जब आप प्यासे होते हो या रेगिस्तान में होते हो, जब आपको पानी नहीं मिलता है या बॉडी में एक्सीडेंट वगैरह हो, जब बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो जाए। जब भी बॉडी में फ्लूइड का लॉस होता है बेटा उस समय क्या होता है? उस समय जीएफआर हमारा डाउन हो जाता है। जब जीएफआर डाउन हो जाता है तो फिल्ट्रेट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ग्लूकोज है, सोडियम है, पानी है। और यहाँ पर हम नमक और पानी सब कुछ खींच लेते हैं। और न्यूट्रिएंट यानी ग्लूकोज अमीनो एसिड 100% खींच लेते हैं। 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन यहाँ होता होगा, आपने पढ़ा होगा बेटा। और जो ग्लूकोज का होता है वो 100% होता है। तो यहाँ नमक पानी खींच लिया हमने। जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में गए बेटा तो वहां सिर्फ पानी खींच लिया होगा क्योंकि ये सॉल्ट इम्परमेबल है बेटा। और यहां से हमने नमक खींच लिया होगा क्योंकि ये वाटर इम्परमेबल होगी। इस प्रकार हमने क्या किया है, यहाँ पे नमक, यहाँ पे पानी और यहाँ पे नमक खींच लिया है। जब प्रेशर डाउन होता है बेटा तो नमक और पानी, नमक स्पेशली ज्यादा खींच लिया जाता है। इसके आगे बेटा खींचने खिंचाने का काम होता नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि वहां होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, मतलब हार्मोन ही मेडिएटेड जहां रिएक्शंस होती हैं। हार्मोन होंगे तभी यहाँ पे नमक और पानी, यहाँ पे पानी खींचा जाएगा। तो जब यहाँ पे नमक ज्यादा खींच लिया जाता है तो डीसीटी जो होती है बेटा, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। और ये डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ एक सेल लगी होती है जिसका नाम होता है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा को जब ये लगता है कि नमक कम आया है तो ये समझ जाती है यहाँ पर प्रेशर कम है। और जब प्रेशर कम होता है बेटा तो ये बात बताती है जेजी सेल को। जेजी सेल कहाँ पे होती है? अफरेंट आर्ट्रियोल के जस्ट नीचे होती है जेजी सेल। और ये इनको बताएगा कि भैया प्रेशर कम हो गया, बॉडी को कैसे मेंटेन करोगे? भाई किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो गया है, 125 ml से कम हो गया है। तो जेजी सेल एक हार्मोन छोड़ती है बेटा, नाम है रेनिन। ये मिल्क डाइजेस्टिंग हार्मोन नहीं है बेटा, बच्चों में निकलता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। अब रेनिन चला जाता है ब्लड में बेटा, और ब्लड में होता है एक पहले से ही लीवर से निकला हुआ केमिकल जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन होता है बेटा। एंजियोटेंसिनोजेन रेनिन को पाने के बाद में, यानी रेनिन इसको एक्टिवेट कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाता है टेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में लंग्स में से एक हार्मोन वो निकलता है एंजाइम बेटा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन सेकंड के कई सारे काम होते हैं बेटा, स्पेशली 3 काम मेन होते हैं। पहली बात तो वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ये वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है अभी समझा रहे हैं। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब जैसे कि ब्लड की वेसल्स है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, तो इसको दबा देता है जिससे प्रेशर ज्यादा होता है 10 से 20 mmHg और फिल्ट्रेशन का रेट मेंटेन हो जाता है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस को भी एक्टिवेट करता है और बेटा पिट्यूटरी को भी एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करेगा ये देखिए। एल्डो, ये क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है बेटा वो हाइपोथैलेमस के पास जाता है और एंजियोटेंसिन सेकंड हाइपोथैलेमस को बताता है कि प्रेशर डाउन हो गया। तो यहां से एक हार्मोन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बेटा, नाम है एडीएच। एडीएच डायरेक्टली कहां जाएगा? तो देखिए एडीएच जा रहा है, एडीएच जाता है हमारी कलेक्टिंग डक्ट के पास, वहां पे वाटर के चैनल्स बना देता है। वाटर के चैनल्स का नाम होता है बेटा एक्वापोरिन, यानी बहुत सारे एक्वापोरिन बन जाएंगे। और इस एक्वापोरिन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सारा पानी खींच लेंगे, सारा पानी खींच लेंगे और यूरिन में पानी को पास नहीं होने देंगे। देखिए यूरिन नीचे बनी हुई है, यानी एक्वापोरिन पैसिवली पानी को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। दूसरी बात बेटा कि एक काम उसने क्या किया, वैसोकंस्ट्रिक्टर था। दूसरा उसने क्या किया, हाइपोथैलेमस से एडीएच छोड़ा जिसका नाम वैसोप्रेशन भी होता है, और वो जाके कहा करता कलेक्टिंग से सारा पानी खींच लेंगे। नेक्स्ट बेटा क्या है कि हाइपोथैलेमस की हेल्प से दूसरी न्यूरॉन को भी एक्टिवेट कर देता है।
जहां से बेटा हमारा दूसरे हार्मोन निकलते हैं और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलने लगते हैं, वो हमारे अगले वाले लोब में जाते हैं जिसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में बेटा एक एसीटीएच हार्मोन होता है, और एसीटीएच हार्मोन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। एड्रिनल ग्लैंड में बेटा हमारे पास लेयर्स होती हैं, 3 लेयर है, जी एफ आर। जी माने ग्लोमेरुलसा, एफ माने फैसिकुलेटा, आर माने रेटिकुलेरिस होता है बेटा। अब बेटा जो एसीटीएच है वो कहाँ एक्ट करता है, हमारी किडनी में। किडनी के ऊपर एक बैठी होती है ग्लैंड, नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड में बेटा 2 हिस्से होते हैं, इस वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला। कॉर्टेक्स में जी होती है, एफ होता है और आर होता है। जी माने होता है ग्लोमेरुलोसा, और ग्लोमेरुलोसा में से निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन बेटा हमारा कहाँ एक्ट करता है, एल्डोस्टेरॉन मेरा एक्ट करता है डीसीटी में, और डीसीटी में यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप बना के यानी यहाँ नमक और पानी खिंचवा लिया जाएगा, और नमक पानी खींच के कहाँ ले जाएंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। इस प्रकार हमारा बेटा प्रेशर जो होगा 10 से 20 mmHg और जीएफआर 125 ml मेंटेन हो जाएगा। बाई चांस ये प्रेशर ज्यादा हो गया तो हार्ट से हमारा एक हार्मोन निकलता है बेटा एट्रिया से, नाम होता है एएनएफ। एएनएफ क्या होता है बेटा, ये वैसो डायलेटर होता है, मतलब बाई चांस प्रेशर ज्यादा हो गया तो डायलेट करके फिर से मेंटेन कर देगा जीएफआर को 125 ml पर मिनट। ठीक है बेटा। अब आपको बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, जैसे कि जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस क्या होता है, तो जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस रेगुलेशन करता है, कुछ नहीं होता है बेटा, मैकुला डेंसा और जेजी सेल के ग्रुप को नाम को मिला के बोलते हैं हम लोग जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।